हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंड फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उनके कंपोनेंट्स के फॉर्मेट, ये सब आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड विच इज़ फंड। फंड का क्या मतलब होता है? ये जो फंड है वो बहुत ही ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता है और उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं डिफरेंट सेंसेस में। इसीलिए इस पर्टिकुलर फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए फ़ंड का मतलब क्या है, उन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फंड का मतलब फंड में वैरायटी ऑफ मीनिंग्स आते हैं, जैसे कि फंड का मतलब होता है कैश, कैपिटल फंड, वर्किंग कैपिटल। बट इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए फंड का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल। व्हाट? वर्किंग कैपिटल। नाउ द क्वेश्चन इज, अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। एंड इन जनरल सेंस अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल देखें तो जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं आपके बिजनेस में, उन एक्टिविटीज़ को टैकल जिस कैपिटल से किया जाता है वही होता है वर्किंग कैपिटल। व्हाट? रिलेटेड टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ योर बिजनेस। डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ योर बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट होता है इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब बिजनेस के अंदर पैसा आना, आउटफ्लो मतलब बिजनेस से पैसा जाना। इनफ्लो एंड आउटफ्लो। एंड द थर्ड वर्ड इज स्टेटमेंट। सो इन टोटल अगर हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग देखें तो क्या होगा? अ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। सो व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट? अ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखिएगा, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। आपको यहाँ पे डेफिनेशन से ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट जो लेंगे वो 2 ईयर का लेंगे, और उन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये सब देखने के लिए। सो अ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज व्हाट? अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। अब हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं? क्या ज़रूरत पड़ी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने की? फंड फ्लो स्टेटमेंट हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि ये हमें बता पाए फ्रॉम वेयर द फंड्स कम फ्रॉम और वेयर द फंड्स वर यूज्ड। फंड्स आए कहाँ से, और वो जो फंड्स आए वो बिजनेस में यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ फंड, सेकेंड वन इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। सो इट टेल्स अस व्हाट? फ्रॉम वेयर द फंड्स केम फ्रॉम, विच इज़ वॉट? सोर्सेज ऑफ फंड। फंड आए कहाँ से कंपनी में, बिजनेस में? सोर्सेज ऑफ फंड। एंड द सेकेंड वन इज वॉट? फ्रॉम वेयर फंड्स वर यूज। फंड्स कहाँ पे यूज हुए हैं? टू वेयर फंड्स वर यूज। फंड्स कहाँ पे यूज हुए हैं, विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ फंड। बेसिकली आप इमेजिन कीजिए, आपके पास एक वाटर टैंक है। अब आप इस टैंक में पानी भरते हो। वाटर जा रहा है, कहीं से तो आ रहा है ये वाटर, विच इज़ सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्स कहाँ से आ रहा है वाटर का? देन इस टैंक में पानी भरा तो नहीं रहेगा, इस टैंक में से पानी कहीं पे यूज़ हो रहा है, विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये टैंक आपका बिजनेस है, यहाँ पे आपके वाटर आपका फंड है जो कि कहीं से आ रहा है, किसी सोर्स से आ रहा है बिजनेस में, एंड देन उस फंड को बिजनेस में ही कहीं पे यूज़ किया जा रहा है, विच इज़ एप्लीकेशन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं बिजनेस में? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप ये यूज़ मत कीजिएगा अपने एग्जाम्स में, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एंड देन डोंट ब्लेम मी, ओके? डोंट यूज़ दिस शॉर्ट फॉर्म, you have to write the full form, which is fund flow statement. First objective we have is to show the movement of funds, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। to show the movement of फंड्स। फंड्स कहाँ से आ रहे हैं बिजनेस में और कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, सिंपली ये स्टेटमेंट आपको यही बताता है। देन द सेकेंड ऑब्जेक्टिव वी हैव इज टू एनालाइज चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। व्हाट? टू एनालाइज
changes in financial position. सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? ये हम लोगों को दो बैलेंस शीट डेट्स को, हम लोग को जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा, हम लोग क्या करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में, दो बैलेंस शीट डेट्स में के बीच में कंपैरिजन करते हैं। सो उस कंपैरिजन से हमें ये पता चलता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसे चेंज हो रहा है, वेदर उसमें ग्रोथ हो रहा है या वर्किंग कैपिटल में डिक्लाइन हो रहा है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग मेनली क्या की बात करते हैं? वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। सो हम लोगों को दो बैलेंस शीट डेट्स के बीच में कंपैरिजन करने से क्या पता चलेगा? कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन पता चलेगा, और उस फाइनेंशियल कंडीशन में कैसे क्या चेंज हो रहा है वो पता चलेगा। और टू बी एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पे मेरा वर्किंग कैपिटल ग्रो कर रहा है और कहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चलेंगी। सो दीज ऑल पॉइंट्स विल कम अंडर व्हाट? टू एनालाइज चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन. And the third point under objectives of fund flow statement is to assist in financial planning. To assist in financial planning. फंड फ्लो स्टेटमेंट मैनेजर्स को हेल्प करता है फ्यूचर फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स या फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को प्लान करने के लिए। क्या प्लान करने के लिए? फ्यूचर फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, इन सारी चीज़ों को प्लान करने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है किसकी? मैनेजर्स की। अननेसेसरी शॉर्टेजेस और सरप्लसेस जो हैं इससे क्या हो सकते हैं? अवॉइड हो सकते हैं। मतलब अगर आप मान लो कि अगर फाइनेंशियल मैनेजर को पता चल गया कि यहाँ पे फंड, इस पॉइंट में पे बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, देन वो क्या करेगा? वो प्लान करके रखेगा कि उसको फंड्स उठाने कहाँ से हैं, कहाँ पे सोर्सेज होंगे जहाँ से वो फंड ले सकता है, रिलायबल सोर्सेज कौन से होंगे। तो इन सारी चीज़ों को प्लान करने में क्या कौन हेल्प करता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट. देन द फोर्थ पॉइंट अंडर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. सो बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स जो होते हैं एक बिजनेस में, वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं सो दैट वो बेटर डिसीजंस ले सके रिगार्डिंग एक्सपेंशन, बोरोइंग और कॉस्ट कटिंग. बिजनेसेस में बहुत बार ज़रूरत पड़ती है क्या की? एक्सपेंशन की. अगर कोई नया बिजनेस अपना एक्सपेंड करना चाहे, बोरोइंग, बहुत अगर फंड्स की ज़रूरत हो तो बोरोइंग, ये सब के लिए, और कॉस्ट कटिंग के लिए. सो इन सारी चीज़ों में अगर डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है. किसकी हेल्प करता है? बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स की हेल्प करता है. देन फिफ्थ पॉइंट अंडर फंड फ्लो स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज टू इवेल्युएट ऑपरेशनल एफिशिएंसी. टू इवेल्युएट ऑपरेशनल एफिशिएंसी. सो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है वेदर द बिजनेस इज जनरेटिंग फंड्स फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस और जस्ट रिलाइंग ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक लोन्स. ये क्या बताता है ये पॉइंट? टू एवेल्युएट ऑपरेशनल एफिशिएंसी. क्या कंपनी अपने काम से पैसा कमा रही है या सिर्फ लोन ही ले रही है? सो जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहने का मतलब है जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है बिजनेस के, क्या उनसे भी कंपनी कुछ कमा रही है या सिर्फ वो लोन ही लिए जा रही है और उस लोन से ही कंपनी में पैसा आ रहा है. इन सारी चीज़ों को देखने में कौन हेल्प करता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है. किसकी? बिजनेस की. फ्रॉम इट शोज whether the business is generating funds from its operations or just relying on external sources, or just relying on external sources. Now the next topic we have is components of fund flow statement. Components of फंड फ्लो स्टेटमेंट. सो आप जब पहले बैलेंस शीट बनाते थे अपने 12th स्टैंडर्ड में, तो आप उससे पहले क्या बनाते थे? आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, देन आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे, देन आप बैलेंस शीट पे जाते थे. वैसे ही फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए होगा? शेड्यूल ऑफ वर्क चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, देन एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट, एंड देन वी विल मेक द फाइनल फंड फ्लो स्टेटमेंट.
सो फर्स्ट स्टेप इज़ क्या बनाना है, स्केड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, then we have adjusted P&L account, and third one is fund flow statement. सो शेड्यूल ऑफ वर्किंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के फॉर्मेट को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड देन जो एडजस्टेड P&L अकाउंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में समझेंगे, क्योंकि आपको चीज़ें बनाने से पहले आपको चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को समझेंगे तभी आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को बना पाएंगे। सो अपने कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक चीज़ को, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट चीज़ों को समझ कर ही आगे बढ़ो। बिना समझे अब अगर आप सीधे क्वेश्चन पे चले जाओगे बनाने के लिए, देन आपको ये चैप्टर हार्ड लगने वाला है, बिलीव मी। अदरवाइज दिस चैप्टर विल बी टू ईजी फॉर यू इफ़ यू गेट द कॉन्सेप्ट। सो लेट्स कम ऑन द फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप देखो, आप क्या करोगे यहाँ पे, पहले तो पर्टिकुलर्स, देन आपको पता है हम लोग 2 बैलेंस शीट डेट्स लेने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में। सो आप एज एन एग्जांपल ले लो कि हम लोग डेट ले रहे हैं 2020 एंड ईयर ले रहे हैं हम लोग 2020 एंड 2021। सो यहाँ पे जो होगा हम लोग लिखेंगे प्रीवियस ईयर वाला डेट जो कि है 2020 का डेट यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर, एंड देन यहाँ पे 2021 करेंट ईयर, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में चेंजेस कैसे होंगे, या तो वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज़ हो रहा होगा, नहीं तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ हो रहा होगा। अब ये कैसे होगा मैं आपको भी बताती हूँ, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। सो आप देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, वर्किंग कैपिटल। सो अगर आपका करंट एसेट इंक्रीज़ होता है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगा। आप मान लो आपका करंट एसेट है 5,000 का एंड आपका करंट लाइबिलिटी है 2,000 का। सो आपका वर्किंग कैपिटल कितना आया, 3,000। नाउ अब यही वर्किंग कैपिटल, यही करंट एसेट 5,000 से बढ़कर कितना हो गया, 8,000, एंड करंट लाइबिलिटी हम लोग उतना ही रखते हैं विच इज़ 2,000, 2,000। देन हमारा वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, 6,000। सो आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुआ, किससे इंक्रीज़ हुआ, जब हम लोग करंट एसेट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स लीड्स टू इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। एंड देन अब आप देखो दूसरा एग्जाम्पल, इस बात को याद रखना आप, इंक्रीज इन करंट एसेट लीड्स टू व्हाट, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, एंड वाइस वर्सा विच इज डिक्रीज इन करंट एसेट लीड्स टू डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। देन वी हैव वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स आप मान लो है क्या, 5,000, करंट लाइबिलिटीज़ आपका 2,000 ही है, तो आपका वर्किंग कैपिटल 3,000 आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट्स हमने 5,000 का 5,000 ही लिया, करंट लाइबिलिटीज़ हम लोग बढ़ा देते हैं, 2,000 से हम लोग करंट लाइबिलिटी कितना कर देते हैं, 3,000। सो करंट लाइबिलिटी से को हमने क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, 2,000। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लीड्स टू डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सो आप इस चीज़ को कैसे याद कर सकते हो, आप याद रखो वर्किंग कैपिटल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू करंट एसेट्स एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू करंट लाइबिलिटीज़। ये आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, करंट एसेट बढ़ेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा, और करंट एसेट घटेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज़ होगा। और इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, आपका करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगा, अपोजिट होता है। आपका करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ होगा, आपका करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगा तो आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगा। यही होते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जो इंक्रीज और डिक्रीज का कॉलम दिख रहा है ना आपको, यही चीज़ हम लोग लिखने वाले हैं इसमें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेश फॉर्मेट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्केड्यूल ऑफ चेंजेस फॉर वर्किंग कैपिटल, स्केड्यूल फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पे आप ईयर मेंशन कर दोगे, कहाँ पे, यहाँ पे। देन हम लोग वैसे ही फॉर्मेट बना लेते हैं। ये क्या हो गया आपका, पर्टिकुलर्स
ये आपका हो गया। नेक्स्ट वन इज़ प्रीवियस ईयर, 2 ईयर लेते हैं हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर विच इज़ फॉर अस 2020, एंड देन ये हो गया करंट ईयर विच इज़ 2021, एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल विच विल बी आइदर बी इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज एंड और डिक्रीज। सो यहाँ तक तो आप बात को समझ गए थे। देन फर्स्ट में हम लोग लेते हैं क्या, करंट एसेट्स। आपके बैलेंस शीट में जितने भी करंट एसेट्स दिए हुए रहेंगे आप यहाँ पे लिखोगे। फॉर एग्जांपल आप देख लो, आपके बैलेंस शीट में दिया रहेगा सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सब क्या है, ये सब करंट एसेट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इतने ही करंट एसेट हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे करंट एसेट्स होंगे जो कि आपको बैलेंस शीट में दिए हुए रहेंगे, बट हियर आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल। सो आप मान लो कि आपका सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 2020 में 1,30,000, 1,30,000, एंड देन 2021 में दिया हुआ है 1,50,000। देन आपका बिल्स रिसीवेबल हो गया 13,000 और ये 11,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया आपका 1,500, 2021 में 2,000। इन्वेंट्रीज आपका हो गया 1,60,000 का, एंड देन आपका 1,40,000 का हो गया इन्वेंट्रीज 2021 में। आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो प्रीवियस ईयर यानी 2020 में था वो कुछ भी नहीं था, एंड 2021 में वो हो गया 30,000। अब आप यहाँ पे देखो, पहले आपका 1,30,000 था सन्ड्री डेटर्स, अब 1,50,000 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, 20,000 से इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर करेंट एसेट्स इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज़ होता है। सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 1,30,000 में से 1,50,000 में से 1,30,000 माइनस करेंगे, आएगा 20,000 जो कि इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे हम लोग 20,000 लिख देते हैं। देन बिल्स रिसीवेबल था आपका पहले 13,000, अब है 11,000। बिल्स रिसीवेबल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सो वी विल राइट इट हियर। कितने से डिक्रीज़ हो रहा है, 2,000 से। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले था 1,500, अब है 2,000। 500 से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो वी विल राइट इट हियर। इन्वेंट्रीज था पहले 1,60,000, अब है 1,40,000। 20,000 से क्या हो रहा है, इन्वेंट्रीज डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सो वी विल राइट इट हियर। एंड देन पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो 2020 में कुछ भी नहीं था और 2021 में है 30,000। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 30,000। नाउ वी विल डू टोटल। क्या करेंगे अब हम लोग, टोटल करेंगे, टोटल करंट एसेट्स। यहाँ पे आप एज अ साइन ए लिख दीजिएगा जो कि आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। ए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं टोटल करंट एसेट्स। टोटल बस इन्हीं दोनों का करेंगे, प्रीवियस ईयर अमाउंट का और करंट ईयर अमाउंट का। इसका हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं वो आप आगे देखोगे। सो इसका टोटल आ जाएगा 3,45,100 एंड इसका टोटल आ जाएगा 3,33,000। एंड देन अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज़। इसका हम, ये क्या का टोटल है, ये करंट एसेट्स का टोटल है। नाउ वी विल टेक व्हाट, करंट लाइबिलिटीज़। अब आप मान लो करंट लाइबिलिटीज़ आपके बैलेंस शीट में दी हुई हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि 2020 में थी 70,000 और 2021 में हो गई 80,000। बिल्स पेबल जो कि 2020 में था 10,000 और 2021 में हो गया 8,000। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि 2020 में था 3,000 और 2021 में कितना हो गया 2,500, 2,500। सो यहाँ पे देखो आप, करेंट लाइबिलिटी क्या हो रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले 70,000 था, अब 80,000 है, इंक्रीज़ हो रहा है। बट वर्किंग कैपिटल से क्या होता है, इन्वर्सली रिलेटेड होता है करंट लाइबिलिटीज़। अगर करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल घटेगा, अगर करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होगा देन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगा। सो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। कितने से होगा, डिफरेंस अमाउंट से। 80,000 में से 70,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। 10,000 से आपका वर्किंग कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। बिल्स पेबल जो है पहले था 10,000, अब है 8,000। यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा 2,000 से। देन यहाँ पे है 3,000 प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और 2021 में है 2,500। क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, बट वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। कितने से इंक्रीज़ होगा, 500 से, यहाँ 500 से।
यहाँ पे जस्ट लाइक दैट दिस हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे करेंट लाइबिलिटीज़ का और इसको नेम देंगे बी। टोटल कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 83,000 एंड यहाँ पे हो जाएगा 90,500। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ क्या निकालना है वर्किंग कैपिटल। वहाँ पे हमने क्या किया था, टोटल करेंट एसेट्स किया था एज ए एंड टोटल करेंट लाइबिलिटी किया एज बी। सो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वर्किंग कैपिटल विच विल बी ए माइनस बी, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़, जो कि हमारा आ जाएगा 2,21,500 एंड इसका आ जाएगा 2021 का आ जाएगा 22,42,500। आप क्या करोगे, ए में से बी माइनस कर दोगे, आपका ये अमाउंट आ जाएगा। आप देख लेना 2020 में ये 2021 में 2,42,500। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। 2 लाख, इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, 2,42,500। सो 2,42,500 तक पहुंचने के लिए और हम लोग को कितने अमाउंट की ज़रूरत है 2020 में, 2,42,500 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 2,21,500, जो कि माना जाएगा हमारा नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 2,42,500। मतलब आप समझो, आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखो, क्या अमाउंट लिखोगे, 21,000। ये देखो 2,42,500 में से हम लोग माइनस करेंगे 2,21,500। 0 0 0, दो में से एक गया एक, चार में से दो गया दो, 2 2 0 कट गया। सो 21,000 यहाँ पे नेट इंक्रीज हमारा आया 21,000। देन अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी टोटल कर लेंगे, टोटल इंक्रीज वर्किंग कैपिटल का और डिक्रीज वर्किंग कैपिटल का, जो कि आएगा क्या 53,000। 53,000। देन हमारा आप पीछे प्लस करके देख लेना, इन दोनों में भी डिफरेंसेस आ रहे होंगे। ये वाला क्या होगा, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम होगा 53,000 से। सो इसको भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सो 21,000 जो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया है, वही सेम अमाउंट यहाँ पे भी आएगा 21,000। आप देखो, अगर आपका नेट इंक्रीज यहाँ पे आ रहा है, देन आपका ये 21,000 यहाँ पे आएगा। अगर आपका नेट इंक्रीज यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट पे, देन आपका इसमें 21,000 इंक्रीज वर्किंग कैपिटल में आएगा। सो ये दोनों अमाउंट जो रहने चाहिए वो सेम रहने चाहिए। इससे आपका क्या, आपके क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपका जो शेड्यूल बना है वो सही है या नहीं है। यही होता है शेड्यूल फॉर वर्किंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट। आई होप ये आपको समझ में आया हो, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस एडजस्टेड P&L अकाउंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।